welcome to our podcast channel चर्चा पॉइंट। गाइस आज हमारे चर्चा पॉइंट पे ना हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले थे जो कि है सोशल वर्क। जैसे कि गाइस हम सबको पता है कि सोशल लिटरेसी सिविक सेंस आज के ज़माने में कितना इम्पोर्टेंस रखता है, जिससे हम हमारी कंट्री को और आगे बढ़ा सके, उसको अनपॉल्यूटेड रखे। जैसे कि अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ करनी हमें, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए पेड़ लगाने चाहिए हमें, और हमें अननेसेसरी वाटर यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसी को रिलेटेड रख के हमने आज जो हमारे गेस्ट होने वाले हैं बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं, जिनको मैं आज से नहीं बहुत टाइम से मतलब कॉलेज टाइम से जानता हूँ। जब मैं कॉलेज की कैंटीन में बैठा करता था तब से, तो उनका मैंने देखा है, हमने साथ में बहुत काम किया है, एनएसएस में भी काम किया है। तो उस टाइम में भी उनका ऐसा रहता था कि वो बहुत ही सोशल वर्क में ज़्यादा वो रहते थे, ज़्यादा करके एक्टिव रहते थे। प्लस तो उनको ही आज हम इनवाइट करने वाले हैं अपने पॉडकास्ट पे। और गाइस वो ना एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन है, जिसकी बी फाउंडेशन उनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, और वो बहुत सारे सोशल वर्क करते रहते हैं। तो उसके बारे में आगे जानकारी तो वही आगे देंगे। थैंक यू। तो हम उनको इनवाइट करते हैं। उनका नाम है रेवन जगताप। Hello Abhi. हेलो। Hello Asta. हेलो। Thank you so much for inviting me on Churcha Point. It's a pleasure कि मेरे को इधर आके आज सोशल वर्क के बारे में और बहुत सारे यूथ के टॉपिक के रिलेटेड बात करने मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। ओके, अपने आप उसके बारे में बताइए ना, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि वो किस चीज़ के ऊपर है और नाम क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। बेसिकली और ऑर्गेनाइजेशन नेम इज बी फाउंडेशन, ओके, जो हम लोग ने 2018 से चालू किया और अभी तक हम लोग के पास 150 प्लस मेंबर्स रजिस्टर्ड हो गए इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। वॉलंटियरिंग के लिए। यस, फॉर वॉलंटियर। वाह। तो रेवन, मैंने देखा है कि तुमने कॉलेज में भी जब हम साथ में थे तो मैंने देखता था कि तुम बहुत ज़्यादा मतलब पार्टिसिपेट करते थे हर चीज़ में, कोई भी सोशल वर्क हो गया या किसी भी एनवायरनमेंट के रिलेटेड। तो मुझे लगता था कि हाँ चलो साथ में भी बने भी हमको बहुत मजा आता है करने में। जैसे कि हम पहले एनएसएस में भी थे, साथ में रह चुके हैं, तो हम जाते थे बीच क्लीनिंग के, ये सब करते थे। कैंप पे भी हमने बहुत मस्ती किया था। तो उस टाइम से भी मतलब तुम्हें बताया नहीं कि तुम मतलब कुछ करने वाले हो। एक्चुअली सोशल वर्क करना ये चीज़ें ऐसी है कि वो बता के नहीं की जाती। वो पहले तो एक बेसिक सिविक सेंस अपने अंदर, अपने जब एनएसएस ज्वाइन किया हम दोनों ने, स्पेशली अब मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ इसलिए अपने दोनों नहीं बोलता क्योंकि आपको हमारे कॉलेज में नहीं थे। तो जो अपने कॉलेज के थ्रू जो अपने एनएसएस ज्वाइन किया था, तो बेसिकली अपने को जो हमारे प्रोग्राम ऑफिसर थे ऋषभ सर, उन्होंने हम लोग को एक ही बेसिक चीज़ बताई थी कि नॉट मी बट यू। एट द एंड अपने एनएसएस का मोटो यही था, नॉट मी बट यू। तभी से अपना जो वो फेज चालू हुआ सोशल वर्क का, कि उसमें हम लोग ने मोस्टली ब्लड कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स, और हम लोग ने टोटल ओवरऑल मोर देन 10 ब्लड डोनेशन कैंप तो अटेंड किए, और उसमें से 7-8 बार तो हम लोग ने अपने ब्लड दिए। हम लोग ने 7-8 बार खुद से दिया है, एंड मोर देन 10 टाइम्स हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया है, अटेंड किया। वो एक चीज था, जैसे कि वो आरोग्य सेवा में बढ़ चुका। आज में बीच क्लीनिंग तूने जो बोला, बीच क्लीनिंग विद कोऑर्डिनेशन विद स्वच्छ वसुंधरा अभियान, राहुल कवरे, उसके साथ हमने हर एक संडे भी यूज्ड टू गो देयर फॉर एवरी संडे ऑफ मंथ फॉर बीच क्लीनिंग। सो वो भी एक अच्छा एक्टिविटी था, और तभी से मतलब प्लान आउट था सोशल वर्क करने का, सोशल, लेकिन वो उसको एक प्लेटफॉर्म मिला बी फाउंडेशन लकीली, एंड अभी अपना काम स्मूथली फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। तो अभी रेखान, बहुत ऐसा बड़ा चैलेंजेस क्या आता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर एनजीओ को ऐसे सोशल वर्क करते टाइम? चैलेंज को मैं बोलूँगा मेनली हम लोग को पता है क्योंकि बिकॉज आई आल्सो कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, और ऐसा नहीं है कि बहुत रिचनेस है ये, क्योंकि बहुत लोगों का सिनेरियो ऐसा रहता है कि बाबा इसका एनजीओ है मतलब इसके बाद बहुत सारा पैसा रहेगा। तो वो एक फैक्टर है कि हम लोग के पास फंडिंग का बहुत एक आजकल के टाइम पे ऐसा हो गया है ना कि उनको ऐसा लगता है कि एनजीओ है माइना, उनके पास तो भर भर के फंड है। तो ये बहुत पीपल्स का ऐसे माइंडसेट हो गया है कि भाई उनका एनजीओ है या फिर उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फाउंडेशन है, तो उनके पास बहुत भर भर के फंड्स आते रहेंगे। बट मेन चीज लोग ये भूल जाते हैं कि आप जब तक हेल्प नहीं करेंगे तो फंड तो आएंगे ही नहीं ना। फंड को मतलब देने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है।
और मेन मतलब कैसा होता है कि ट्रांसपेरेंसी अपन कितने रखते हैं। लाइक एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की क्या रोल होता है कि इफ कोई पर्सन आपको रिस्पॉन्सिबली एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड्स देते हैं तो आपको उतना ट्रांसपेरेंसी वो पर्सन के साथ रखते हैं कि आप वो फंड आप किधर कितना खर्च करते हो। हाँ। और वो भी फाउंडेशन 100% करता है। लाइक हम लोग अभी फंड्स नहीं लेते, लेकिन एक्चुअल इवेंट समझो हमारा मतलब 20 मिलियन का इवेंट है, उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कितना खर्चा होने वाला है, तो हम लोग जिससे वो जो हेल्प लेते हैं उसको ही डायरेक्ट ऑन द डे ऑफ इनवाइट करते हैं और उसके सामने जो रहता है वो इवेंट, तो वो एक सो बहुत ट्रांसपेरेंट रहता है, सबको ट्रांसपेरेंसी सब कुछ पता रहता है। है। एग्जैक्टली। बहुत अच्छी बात है। तो लेवल मैंने अभी रिसेंट में देखा कि तुमने अभी तुम्हारा कुछ अभी 7 जून को एक इवेंट होने वाला है, मैंने उसका मतलब बैनर देखे ऐसा देखे, तो कुछ उसके बारे में भी बताओ कि इवेंट क्या होने वाले हैं, मतलब कुछ बड़े जो होते MLA या कुछ ऐसे कुछ मुझे आ रहा है। इसके साथ तुम कोलैब कर रहे हो। बहुत अच्छा पॉइंट निकाला अभी तुमने। एक्चुअली मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि 7th of June 2026 ऑन द ओकेजन ऑफ एनवायरमेंट डे, जो अपना वर्ल्ड एनवायरमेंट डे रहता है 5th of June को, हाँ। उसके ओकेजन में हम लोग ने 7th of June को मुंबई का बिगेस्ट एनवायरमेंटल इवेंट रखा। वाह, उसमें मोर देन 400 पार्टिसिपेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग। वॉलंटियरिंग करते हैं। यस, वॉलंटियरिंग कर रहे हैं। उसमें इवेंट का फ्लो ऐसा है कि हम लोग सुबह बीच क्लीनिंग करेंगे कार्टर रोड बैंड्रा का, हाँ। और उसके बाद एक BMC के थ्रू जो मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके थ्रू कोलैबोरेशन में हम लोग अपने वेस्ट सेग्रीगेशन का एक प्रैक्टिकल सेशन करें, तो वो भी एक इम्पैक्टफुल है। क्योंकि अभी ये प्रॉब्लम बहुत मैं देख रहा हूँ मतलब सोसाइटी में कि लोगों को ना कचरा फेंकने से लेके मतलब वो क्या होता है उसका रिसाइकल कैसे करना होता है, उसको कम कैसे करना है, उसको कैसे सेग्रीगेट करना है, ये लोगों को मालूम नहीं है। तो एट द एंड अपन ये शुरुआत स्टूडेंट से करेंगे तो फिर उनके पेरेंट्स तक वो चीज़ पहुंचेगी, इसलिए हम लोग ने ये इवेंट रखा है। तो ये 7 तारीख का इवेंट हम लोग का प्लान होगा। ओके, तो रिवान तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या ऐसा इम्पैक्टफुल काम किया है जो कम्युनिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया? कम्युनिटी को इफेक्ट के लिए तो एक ही पॉइंट है मेरे पास, यूथ अभी फिलहाल बहुत सारे यूथ ऑफ मुंबई बोल सकते हैं अपन, या इंडिया बोल सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड बोल सकते हैं, ड्रग्स के आहार में ज्यादा पड़ रहा है। क्योंकि तुम अगर अभी देखेगा ना, अभी न्यूज़ देखेगा या इंस्टाग्राम पे खोलेगा, तो ड्रग्स रिलेटेड यूथ का बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है कि हर एक इसमें न्यूज़ मिला कि इसने सुसाइड किया, इसने डील किया, इसको जेल हुआ। तो वो एक चीज़ पे ना हम लोग का बी फाउंडेशन का एक इवेंट है, संकल्प द ड्रग फ्री मुंबई एंड जन जागृति मुहिम करके हमारा ये टैगलाइन है। हम लोग क्या करते हैं, जितने अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं और गवर्नमेंट स्कूल है लाइक PMC स्कूल और जिला परिषद स्कूल, उधर जाके हमारी टीम जाके जो स्टूडेंट है 5th to 10th के बीच में, उन लोगों को पर्सनली हम लोग सेशन लेते हैं कि बाबा हाउ टू से नो टू ड्रग्स, एंड अगर कोई आपको अगर ऐसा प्रोवोक करता है ये सब चीजें करने के लिए तो क्या एक्शन ले, कैसे आपके पेरेंट्स को बताया और कैसे उससे बचे। बिकॉज अगर यूथ अभी ड्रग्स में गया ना तो अपना इंडिया का फ्यूचर टोटली चलेगा। क्योंकि वो एज ही वैसा रहता है कि मतलब नया सीखने के लिए लोग कभी या तो अच्छे ढंग में चले जाते हैं या तो फिर वो कहीं फंस जाते हैं। और कैसा रहता है कि आजकल के टाइम पे अंडर प्रिविलेज बच्चों को उतना गाइडेंस नहीं मिल रहा है, और या फिर सोशल मीडिया अच्छी चीज भी होती है और बुरी चीज भी होती है। तो बहुत, और आजकल के बच्चे मैंने देखा है ना कि बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी, और तुम्हारा जो भी है ना चल रहा है, जो तुम्हारा चालू है कैंप, ये बहुत अच्छी चीज है ताकि अवेयरनेस और बढ़ते रहे और बच्चे लाइक दे गो टुवर्ड अ मोर बेटर फ्यूचर। ये जो हो रहा है ना, जो बोला ना कि अवेयरनेस ज्यादा फटाक से बढ़ रहा है बच्चों में, ये सब चीज का, ये इसका मेन रीजन है एक मूवीज बॉलीवुड जो ओपनली ड्रग्स के सीन दिखाते हैं ओपनली है, तो वो स्टूडेंट्स या वो बच्चों को ना वो कूल लगता है कि अरे अगर ये हम लोग का फेवरेट स्टार ये कर रहा है तो हम लोग भी करेंगे। ऑफकोर्स एक रहता ना कि मेरे को ये फेवरेट है, हमको ये पर्टिकुलर स्टार पसंद है, अगर वो चीज ये कर रहा है तो हम लोग भी वो ट्रेंड फॉलो करेंगे। इसके वजह से वो चीज जरा और आजकल कैसा होता है ना कि इंडिया में मैंने बहुत ऐसा देखा है कि कोई मूवी देख ली, जैसे कि कोई पर्टिकुलर मूवी का नाम नहीं लेती, कोई मूवी देख ली तो उसमें वो जैसे कि वो मेन लीड है, वो
एक्शन कर रहा है, किसी को मार दिया, तो दे थिंक बहुत कूल है। वो स्मोक कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, ड्रग्स कर रहा है, दे थिंक बहुत कूल है। पर वो आजकल की जो छोटी जनरेशन है या फिर यूथ है, वो उसको एज ए मूवी नहीं देखती है, उसको लाइफ लेसन ले लेते हैं, पता नहीं क्यों। सोचते कि ओ माय गॉड उसने किया, बहुत कूल है, मैं भी करूँगा, मैं भी बहुत। तो ये नहीं समझ पा रहे कि वो एक सिर्फ नैरेटिव है, वो एक सिर्फ मूवी है, तो उसको सिर्फ मूवी के जैसा ही लेना है। ये बहुत गलत चीज हो रहा है आजकल। अभी जैसे बहुत सेलिब्रिटीज भी होते हैं ना, तो पान मसाला गुटखे के भी ऐड करते हैं, हाँ। लेकिन ये है कि वो खुद नहीं यूज करते, पर प्रमोट करते करते हैं। हैं। और जैसे कि उनके फैंस है, वो हो गए कि वाह हमारे स्टार्स ने ऐसा किया है ये। और इंडिया में बहुत डाई हार्ड फैन मेन है। एडवर्टाइजमेंट लोग खुद अपने, जैसे उनका कोई फेवरेट है उसका स्टिकर लगा देंगे उस पे, हाँ। लोग उसको खरीदते हैं, हाँ ऐसा हो जाता है। जब तुम लोग के चर्चा पॉइंट के थ्रू मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ये ड्रग्स का अभी टॉपिक निकला इसलिए मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, किसी इसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो 5 मिनट्स और क्विक डिलीवरी एप्स है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आई मीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जितने भी अवेलेबल है, वो सब लोग ना एक ड्रग का टाइप है, वेट करके गांजा। हाँ, सप्लाई। हाँ, वो कैसा उसका कुछ एक प्रोसीजर है, वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मुंबई पुलिस भी उसके रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट कर रही है। वो वेट को ना फिल करने के लिए पेपर होता है, गोगो पेपर शायद उसको बोलते हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं। तो ये सब जो 5 मिनट्स डिलीवरी ऐप है ना, वो लोग ये सेल कर रहे हैं। हाँ। मेरा प्रॉब्लम ये है कि पहले तो उनको रुकवाना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग को 10 मिनट में तो सामान मिल ही रहा है, और कोई वेरीफाई भी नहीं कर रहा है। और कौन से यूज के लिए आप कर रहे हो वो चीज। हाँ। और वो मतलब लीगली बिक भी रहा है, उसमें कुछ है नहीं, कोई रोक टोक भी नहीं है, Exactly. जहाँ देखो वो मिल जाता है आराम से, ऐसा है। तो ड्रीम फाउंडेशन का हम लोग का मेन मोटो यही है कि बेसिकली यूथ को नशे से दूर रखो, यूथ को एक उनके अच्छे कुछ यूथ ड्राइंग में अच्छे रहते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे रहते हैं, उनको उनके उनके अच्छा एक प्लेटफॉर्म अरेंज करके दो, ये हम लोग का बेसिक है। रेवान, तो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कोई वो भी करते हैं क्या, कैसे कैंपिंग करते हैं जिसमें बच्चे अपना टैलेंट शो कर सकते हैं? एग्जैक्टली। तो रेवन, अभी तक का तुम्हारा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस जो सब मतलब पब्लिक के थ्रू, और तुम्हारा एनजीओ का सबसे बेस्ट कौन सा था? एक्चुअली अभी रिसेंटली ना वेस्ट महाराष्ट्र विदर्भ साइड जो बोलते हैं, हाँ। उधर फ्लड साइड सिचुएशन है। Okay. मतलब बहुत सारे फार्मर्स के घरों में पानी और बच्चों के स्कूल में पानी, उनका जितना खाना था पीना था सब बह गया था। तो तभी ये मोमेंट पे मेरे मम्मी पापा के थ्रू एक प्लानिंग के थ्रू हम लोग ने एक प्लान किया कि हम लोग एक फूड के पैकेजेस बनाते हैं जो एटलीस्ट उधर फार्मर्स को अपन दे सके। और टू बी ऑनेस्टली हम लोग ने सोचा था इतना हम लोग को रिस्पॉन्स आएगा नहीं, इसलिए हम लोग ने सोचा था कि 25 से 30 हाँ। पैकेट्स हम लोग उधर दे देंगे। लेकिन लकीली लोग हैं आज भी सोसाइटी में जो सोचते हैं कि लोगों को नीड में कैसे मदद करना है। और हम लोग ने टोटल नाम फाउंडेशन, जो नाना पाटेकर और मंगल नमस्ते हाँ। फाउंडेशन है, उनके थ्रू हम लोग ने कलेक्ट करके टोटल मोर देन 100 फार्मर्स के फैमिलीज को हम लोग ने फूड प्रोवाइड किया और एक डेली। बहुत सही। वो एक मेरे हिसाब से एक बेटर और बेस्ट इवेंट है। ओके, तो रेवान, जैसे कि ना आजकल के टाइम पे सोशल वर्क करने के टाइम पे बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, तो तुमको आगे वो काम करते रहने के लिए क्या चीज बहुत मोटिवेट करता है? ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करूंगा, ओके। क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, हर दिन मिलते हैं जब इवेंट में जाता हूँ या सोशल मीडिया पे जब मैं एक्टिव रहता हूँ, कि तू सोशल वर्क करके एट द एज ऑफ 21 क्या ही करेगा है। हाँ। ये उनका भी थॉट अच्छा ही है कि मेरे बाकी की उम्र के लोग जॉब कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने लाइफ में बिजी है, पैसा कमा रहे हैं। लेकिन कैसा है कि अगर सभी लोग पैसे के पीछे भागे ना, तो सोसाइटी को देने के लिए कोई बचेगा नहीं। अच्छा काम करने के लिए एग्जैक्टली। और मेरे को एक ही सेटिस्फेक्शन है, बिकॉज मेरे पेरेंट्स, मेरी जो मम्मी है स्पेशली, जो सोशल वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व है, उस मम्मी ने बोल के रखा है कि तू तेरा टाइम है, जॉब भी करे, एट द एंड जो नसीब में है वो होती रहेगा, लेकिन लोगों की मदद करने के लिए अपन को आगे पीछे का सोचने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात कहते हैं आप बोली। तो जैसे कि बहुत लोग सोचते हैं ना कि सब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड हो जाता है कि गवर्नमेंट कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ये कर रही है, या कुछ प्रॉब्लम होता है उसके बाद सब गवर्नमेंट को ही बोल देते हैं कि इनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ। ये नहीं देखते कि हमने कचरा किया है, पेड़ काट रहे हैं, ये कर रहे हैं। उससे के रिलेटेड मतलब तुम लोग सोचते हो कि क्या मतलब सबको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि तुमको क्या करना चाहिए आगे? कैसा है पता है, अभी गवर्नमेंट उसका काम बराबर करता है, बिकॉज वो लोग ने सम स्कीम निकाले, सम इवेंट्स निकाले, हाँ। बट उसकी अवेयरनेस ही अगर पब्लिक तक नहीं हो रही, तो पब्लिक भी एट द एंड जीरो नॉलेज से बनी रहेगी। तो इसलिए हम लोग का ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन फैक्टर है जितना हो सके उतना अवेयरनेस क्रिएट करना।
जैसे कि ड्रग के लिए एंटी ड्रग अवेयरनेस हुआ, एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस हुआ। बाद में एक हम लोग ने एनिमल वेलफेयर, जो हम लोग का स्पेशल टॉपिक है, जो बिकॉज हम लोग एटलीस्ट बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। हाँ। जो स्ट्रे डॉग्स है, स्ट्रे कैट्स है, वो लोग बात नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करना हुआ। और इनडायरेक्टली ये सब चीजें जब पब्लिक तक पहुंचती है, जो सोसाइटी तक पहुंचती है, तब उनको एक मैनिपुलेट तो बोलूंगा, लेकिन उनको एक ऐसा फील करवाना कि ये सबकी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट के साथ मिलके एक सोसाइटी को रिटर्न हम लोग को जो देना है, उसके लिए साथ में काम करना है। बहुत बढ़िया। तो रेवान, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या कैंपेन्स बहुत ओपनली चालू रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम? या हम लोग का एक 365 डेज हम लोग का एक कैंपेन चालू रहता है, हाँ। बुक्स फॉर अ ड्रीम्स। एक यूनिक कंसेप्ट है, बट ये कंसेप्ट ऐसा है कि हम लोग ना लाइक समझो अभी बुक्स पढ़ना होगा, हाँ। अभी के 4 बुक्स पढ़ के हो गए, हाँ। अब वो क्या करेगा, तो वो रद्दी में दे देगा। हाँ। तो वो रद्दी में देने से अच्छा वो बुक्स वो लाके देगा वी फाउंडेशन को। ऐसे ही हम लोग ऑल ओवर मुंबई, ऑल ओवर महाराष्ट्र बुक्स कलेक्ट करते हैं, और जितने स्टोरी बुक्स और जितने एजुकेशन बुक्स वो सेग्रीगेट करके हम लोग जिला परिषद स्कूल में, इधर लाइब्रेरी नहीं है, हाँ। बच्चों के लिए फैकल्टी रहती है, बोर्ड रहता है, सब रहता है, लेकिन उधर लाइब्रेरी नहीं होती। हाँ। इसलिए हम लोग ये कंसिडर का बुक फॉर ड्रीम्स, और वो बुक्स से हम लोग उधर लाइब्रेरी से करते हैं। तो तुम लोग बेसिकली जो अनवांटेड बुक रहते हैं, जैसे कि किसी ने खरीद लिया, पढ़ लिया, फिर Yes. उसका मन भर गया, तो वो तुम अनप्रिविलेज्ड बच्चों को जाते हैं? यस, उनके लिए उनके स्कूल के लिए हम लोग लाइब्रेरी सेट करते थे। और वो भी ऐसा है कि मोस्ट ऑफ मुंबई के स्कूल में हाँ। बहुत सारे एनजीओ है वो ये काम इन फंडाटिंग कर रहे थे। हाँ। हम लोग ट्राई कर रहे हैं जिला परिषद स्कूल, लाइक पालघर साइड और कोकण डिवीजन साइड और जिधर बस थोड़े अंदर साइड में, विलेज साइड एक्चुअली वो भी स्टूडेंट ही है। हाँ। तो वहाँ पे भी इतना अवेयरनेस पता नहीं चलता लोगों को, एग्जैक्टली। क्योंकि अब मतलब मुंबई साइड जैसे थोड़ा डेवलप हो गया है, वहाँ का एरिया कैसा है कि अभी भी अंदर में ही है, किसको पता नहीं, बहुत लोगों को तो नाम ही नहीं पता रहता है कुछ विलेजेस के। वो एक 365 डेज अपना एक्टिविटी चालू रहता है। तो रेवन में ये पूछ रहा था कि जैसे भी तुम्हारा एनजीओ ग्रो कर रहा है, अच्छा खासा, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, बट अभी तुम आगे तुम्हारा एक मोटिव क्या है कि मुझे ये अचीव करना है? बेसिकली मुंबई को ग्रीनर मुंबई बनाने के लिए, मतलब मेरा एक मोटिव है, मतलब इनडायरेक्टली मेरे पेरेंट्स के जो वी फाउंडेशन के फाउंडर्स है, मुंबई 2047 ये हम लोग का विजन है। इन शॉर्ट, अभी से लेके 2047 तक मुंबई कैसी होगी उसका एक प्लान ऑफ एक्शन अगर अभी से सब लोग मेहनत करना चालू कर दिए, तो फिर वो एक अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के बच्चे, उनके लिए एक अच्छा सेटअप हो जाए और मुंबई एक ग्रीनर वे में बढ़ती जाए, ये हम लोग का मेन मोटिव है। बहुत अच्छी बात है ये तो। अच्छा रेवांश, ऐसे सोशल वर्क करने में डे टू डे लाइफ में क्या ज्यादा इशू आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी है? डे टू डे लाइफ में मोस्टली प्रॉब्लम फेस होती है वॉलंटियर्स का टाइम। बहुत बिकॉज एट द एंड वॉलंटियरिंग चीज है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते पापा तेरे को ये काम करे, आप उसको पैसे नहीं देते। हाँ। और लकीली मेरे को मेरे कॉलेज के जैसे अभी जैसे और बहुत सारे मेरे कॉलेज के है फ्रेंड्स है, हाँ। जो लोग मेरे साथ अभी तक 2 साल से इन्वॉल्व है, मोर देन 2 years इन्वॉल्व है, और जो लोग पैसे का मैं जो टॉपिक भी निकालता हूँ वो खुद से बोलते हैं कि पैसे देने की जरूरत नहीं, हम लोग बी फाउंडेशन के लिए खुद से आए। वाओ। ऐसे लोग मैंने लकीली कनेक्ट किए हैं। तो एक चीज है, प्रॉब्लम्स मोस्टली मैं नहीं बोलूंगा, बट हाँ एक कभी कभी फंडिंग और वो सब चीजें का थोड़ा इशू हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा रिवा, तुम्हारे एनिमल वेलफेयर में तुम क्या करते हो बेसिकली? तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे हेल्प करता है एनिमल वेलफेयर? एनिमल वेलफेयर में हम लोग ने एक्चुअली अभी तक ओनली एक इवेंट ही किया है, मतलब अभी हम लोग की फ्यूचर एनहांसमेंट के लिए प्लानिंग चालू है। जो रिफ्लेक्टेड पैंट रहते हैं ना, हाँ। जो अभी बिकॉज रेनी सीजन चालू हो जाएगा, हाँ। तो थोड़ा अंधेरा वो सब सीनारियो ज्यादा होते हैं, तो जो स्ट्रे डॉग जो स्ट्रे कैट्स रहते हैं, या फिर तू बोल सकता है जो गाय और बैल भी आजकल, हाँ वाइल्ड एनिमल, तो उनको हम लोग की टीम जाके वो रिफ्लेक्टेड बैंड पहनाएगी, जिससे वो एक्सीडेंट से एटलीस्ट बचे। क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है ना कि ये सब चीजें हाईवे साइड पे बहुत एग्जैक्टली कि हम कहीं भी घूमने जा रहे हैं बाई कार या बाइक हो गए, हम हाईवे पे जा रहे हैं ना, तो कैसे एनिमल्स वाइब्रेशन से डर के रोड साइड आ जाते हैं, और फिर हम भले कितने कॉशन से चला रहे हैं बट एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस है। दोनों के मतलब वो भी एनिमल को भी लगेगा और हमको भी लगेगा, ऐसा हो जाएगा। इसके लिए ना अपन एक सावधानी ले सकते हैं, और एक तो वो रोड एक्सीडेंट के लिए तो रेडियम बैंड ऑप्शन है ही, लेकिन जब भी मतलब मोस्ट ऑफ टाइम ना अभी धूप का सीजन, मतलब धूप भी बहुत ज्यादा होने के कारण ना एनिमल्स क्या रहता है, स्पेशली स्ट्रे डॉग्स और स्ट्रे कैट्स कार के नीचे जाके हाँ। या बैठ जाते हैं छाव के लिए।
तो मतलब गाड़ी चालू करने के पहले ना एक बार नीचे देखो देखना चाहिए। या टैप करो, जिससे वो लोग अवेयर हो और वो उधर से हट जाए और आप फिर गाड़ी निकाल लो। ये एक आपके थ्रू मैं लोगों को बताना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात। तो हम एक छोटा सा रैपिड फायर गेम खेलते हैं अभी। अच्छा रेवान, तुम्हारी एनजी को तुम कैसे डिस्क्राइब करना चाहोगे? ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी, सो बिलीव इन ह्यूमैनिटी, तो वो चीज़ से बेटर हो सकता है। तो तुम्हारा मोस्ट रिवॉर्डिंग पार्ट क्या है तुम्हारे काम को लेके? रिवॉर्डिंग पार्ट तो कुछ नहीं है, बट एक सेटिस्फेक्शन मिलता है जब लोग कम्युनिटी के लिए काम करने के लिए आते हैं इन फ्रंट। ओके रेवान, वन सोशल कॉज एवरीवन शुड सपोर्ट। स्टॉप ड्रग्स एंड एंटी ड्रग्स के खिलाफ एक्शन होता है। वेरी नाइस। तो तुम्हारे एनजीओ का कोई मेन ऐसा स्लोगन क्या है? स्लोगन, हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा विजन एक ही है, सेवा परमो धर्म। सबसे बड़ा धर्म है सेवा, दैट्स व्हाई हम लोग का वही सोच है। ओके, वन हैबिट दैट एवरी वॉलंटियर शुड हैव। मे भी लोग गुस्सा करेंगे लेकिन डिसिप्लिन। Okay, very nice thing to say. Acha, one thing people can do today to make a difference. Plant more trees, make Mumbai or make our area more greener, and basically education को support करो। Okay, very nice. मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा तुम मेरे पॉडकास्ट पे आए, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे चैनल के थ्रू यूथ को, पीपल्स को, मतलब तुम क्या एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो? मैं इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता, बट एक मैसेज देना चाहता हूँ। हम लोग की पर्सनल लाइफ एक अलग होती है और एक कम्युनिटी लाइफ अलग होती है। मीन्स पर्सनल लाइफ फोकस करना, फैमिली फोकस करना, करियर फोकस करना इज नेसेसरी थिंग, बट एज अ पर्सन, एज अ सोसाइटी मेंबर, हम लोग को एक सोसाइटी को वापस चीजें देनी है। ये चीजें ध्यान में रखो, एंड जब जब सोशल वर्क की बात आए तब सामने आके वी फाउंडेशन को सपोर्ट करो। वी फाउंडेशन के थ्रू हम और आप मिलके साथ में कुछ अच्छा करेंगे। तो वैसे जैसे अगर किसी को तुम्हारे साथ ज्वाइन होना है, तुम्हारे एनजीओ मतलब किसी को डोनेट करना है या कनेक्ट होना चाहते हैं, तो किस थ्रू कनेक्ट हो सकता है? हम लोग का एक इंस्टाग्राम पेज है वी फाउंडेशन ऑफिशियल करके, और उधर आप कनेक्ट कर सकते हो। और मैं तो बोलूंगा कि चर्चा पॉइंट से कांटेक्ट करो, वो डायरेक्टली तुम लोग को वी फाउंडेशन से कनेक्ट कर देंगे। ओके रेवान, थैंक यू सो मच। तुमने आज हमारी बहुत सारी हेल्प की, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हमने सोशल लाइफ के बारे में, सोशल वर्क के बारे में। वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट। तो हम चाहते हैं कि आगे भी लोग हमारी वी फाउंडेशन से जुड़े रहे और अच्छा सोशल वर्क करते रहे। एनिमल वेलफेयर हो गया, पॉल्यूशन के खिलाफ हो गया, ग्रीनरी के खिलाफ हो गया, थिएटर क्लीनिंग के हो गया। तो बहुत अच्छे टॉपिक्स है, बहुत अच्छी चीज़ें है वो सारी करना। वी आर वेरी थैंकफुल दैट यू केम टुडे। थैंक यू सो मच, मेरे को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला मेरी चीजें बात प्रेजेंट करने का, तो थैंक यू सो मच अभी, थैंक यू सो मच आपका। तो पता है कि अभी क्या करना है। अभी तो हमारा पॉडकास्ट यहाँ पे एंड होता है। जितने भी डिटेल्स रहेंगे, जैसे रेवन के फाउंडेशन के डिटेल हो गए, मैं इंस्टाग्राम चैनल सारे कुछ अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू सो मच। गाइस बाय। आज का वीडियो खत्म होता है यहाँ पर और जय हिंद।